नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। नए वर्ष की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना काल की 20 स्मृतियों के साथ मनाया गया नया साल। डायमंड हॉल सभागार में ऑनलाइन कार्यक्रम में नए उम्मीदों और आशाओं की कामना, राजयोग को जीवन में अपनाने की अपील। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्मृति में बनेगा शक्ति स्तंभ। 27 मार्च 2021 तक होगा तैयार। 1 जनवरी को दादी जानकी जी के 105वें जन्मदिन पर दुनिया भर में विशेष ध्यान साधना कार्यक्रम। इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास के 30वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुए हजारों लोग। ऑनलाइन समारोह का आयोजन। योगांजलि में विश्व में शांति की कामना। – 2020 का वर्ष विशेष कोरोना काल के डरावने और विषम परिस्थितियों वाला रहा। इससे उबरने की उम्मीदों और नई आशाओं के साथ नया साल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ऑनलाइन मनाया गया। कोरोना काल गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी ईशू, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर लोगों से आह्वान किया गया कि वे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने तथा कोरोना को अपने आत्मबल से हराने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर विषम परिस्थितियों में भी विजयी बने। 2021 तो 21 जन्मों के लिए हम सभी बाप दादा से डबल ताजधारी बनने की विशेष प्राप्ति कर रहे हैं। तो प्यारे बाबा ने दिल्ली वालों को तो कहा ही है कि दिल्ली को नए विश्व की राजधानी बनाना है, और बाबा ने कहा उमंग उत्साह सबके अंदर है, अब उस कार्य को पूरा करना है। आपका ये जो साल है जो कल से आने वाला है वो खुशहाल भरा होवे, निर्विघ्न होवे, और आप सब आगे आगे बढ़ते रहो। खूब सेवाओं में, स्व उन्नति में उन्नति करते रहो और सबकी भी उन्नति कराते रहो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्मृति में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन सभागार के प्रांगण में शक्ति स्तंभ निर्माण का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। इसे दादी जानकी जी की पहली पुण्यतिथि 27 मार्च 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दादी जी की निजी सचिव रही बीके हंसा ने बताया कि दादी जी का यह शक्ति स्तंभ उनके जीवन के त्याग, तपस्या, समर्पण और सेवा की याद दिलाएगा। साथ ही शक्ति स्तंभ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कराएगा। जो कॉन्सेप्ट है कि जो दादी की लाइफ थी इसमें बताया गया है, जैसे स्टार है, जैसे लोटस है, जैसे बीच में पिलर है, एक शक्ति थी दादी, विश्व की शक्ति थी। तो यहाँ जो भी आएंगे बहुत ही प्रेरणा लेकर के जाएंगे और एक बहुत ही सुंदर मेमोरियल बनेगा। विशेष खूबियों से सुसज्जित यह शक्ति स्तंभ कलाकृतियों से भरपूर है। 650 वर्ग फीट में बन रहे शक्ति स्तंभ की ऊंचाई 27 फीट होगी और इसके चारों तरफ दादी जानकी जी के संदेशों का शिलालेख भी होगा। इसे 12 कारीगरों की टीम मूर्त रूप देने में लगी हुई है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2021 को दादी जानकी जी का 105वां जन्मदिन ध्यान साधना कर विश्व में शांति की कामना के साथ मनाया गया। उनके आवास शक्ति भवन के कमरे में राजयोग कर वैश्विक खुशहाली की कामना की गई।
बुलेटिन की अगली खबर भी शांतिवन से ही है, जहां जमैका की राजधानी किंगस्टन से कैथलिक प्रीस्ट फादर अल्फोंस जेशू ने शिरकत की और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू के सभी मुख्य स्थानों का दौरा करने के पश्चात हुए सुखद अनुभवों को शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे आध्यात्मिक परिवार में आकर अपनापन, दिव्यता और रूहानी शक्ति की महसूसता कर रहे हैं। वह स्वयं को अति सौभाग्यशाली मान रहे हैं। That presence of divinity, and I remember the talk we heard the other day, that we become divine, when we lose ourselves into the hands of God, we become part of that divine, and which we are, and I see all of us as a part and parcel of God, Baba in our life, and I really want to thank you for sharing that great love with us. 4 दिवसीय दौरे पर आए फादर अल्फोंस जेशू ने राजयोग शिक्षिका बीके सुकन्या व जमैका से आए अन्य लोगों के साथ संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, वरिष्ठ राजयोगी बीके रामलोचन समेत कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात की, जिसका अनुभव भी उन्होंने डायमंड हॉल के मंच से सभी के साथ साझा किया। इंदौर में स्थित दिव्य जीवन कन्या छात्रावास का 30वां वार्षिकोत्सव ऑनलाइन संपन्न हुआ, जिसका देश भर से 25,000 से भी अधिक लोगों ने लाभ उठाया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नृत्य नाटिका के जरिए दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कुमारियों ने बड़े बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन के जरिए दुनिया भर में लोगों ने देखा। कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबे जन्नी जिसकी अदा रूहानी, 7 बार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। ओम प्रकाश भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भाव सुमनांजलि कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए सबसे खास रहा, जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी ने भाई जी के त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के प्रतिफल की सराहना की। आज भी हर एक के दिल में साकार है। आप अभी भी बाप दादा के साथ नई दुनिया बनाने के निमित्त एडवांस पार्टी में भी अपनी विशेष सेवाएं दे रही है। हजारों बहनों ने, खास बहनों ने अपने जीवन को बहुत ही ज्ञान और योग से भी सजाया और साथ साथ लौकिक पढ़ाई और जीवन में आर्ट्स का क्या लाभ मिलता है, गीत संगीत का, वो भी उन्होंने उसका पूरा प्रबंध किया। पूरे ब्राह्मण परिवार में, दुनिया में तो क्या, पूरे ब्राह्मण परिवार में कहीं भी ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ इतनी कुमारियां एक साथ मिलजुल के रहती है, पढ़ती है और आदर्श रखती है। आदर्श ब्रह्मा कुमारी है। इसके साथ ही इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता और ओआरसी के निदेशिका बीके आशा ने अविरल प्रतिभा के धनी भाई जी की विशेषताओं का बखूबी वर्णन किया। आदरणीय भाई जी का चुंबकीय व्यक्तित्व था। आज वो शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, जो उन्होंने काम की, वो हमारे बीच में है। मैं उनको चरणों में पूरे शहर की जनता की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हजारों कन्याओं को ब्रह्मा कुमारी बनाया, तो ऐसे तपस्वी, योगी, ज्ञानी तू आत्मा को हम सब बहनें
इंदौर जोन की भाई बहन, आज हम भाई साहब को भाव सुमनांजलि अर्पित करते हैं। इतनी कन्याएं सब उनके कार्य में आज तक सुरक्षित है। उन्होंने इस तरह से सभी को ट्रेनिंग दी, ऐसी उनको मार्गदर्शन दिया, इतना अच्छे से उनको अपने मार्ग पर चलना सिखाया, दृढ़ता दी कि आज तक सब अपने रास्ते पर अडिग होकर के चले जा रहे हैं। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शक्ति निकेतन की कुमारियों ने भाई जी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका स्पिरिचुअल हीरो का मंचन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। महलों से निकला शहजादा बनकर एक त्यागी, ठोकरें खाई कितनी भी पर रहा प्रभु का अनुरागी। परीक्षाओं के थपेड़े कितने भी हुए बलवान, एक बल एक भरोसे के आगे नतमस्तक था हर तूफान, नतमस्तक था हर तूफान। वहीं आगे भिलाई सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके आशा, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की संचालिका बीके करुणा ने भी ओम प्रकाश भाई जी की अद्वितीय पालना की महिमा की। इस जीवन में अगर सबसे कीमती और मूल्यवान चीज है तो भाई जी के वो बोल, भाई जी का वो व्यक्तित्व, उनके सद्गुण और उनके सिद्धांत, जिससे उत्प्रेरित होकर आज भी इस ईश्वरीय जीवन को बहुत सफलता और कुशलता से जी रहे हैं। अब खबर आबू रोड के ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर से है, जहां सिरोही जिले में लगातार बढ़ते हादसों में ब्रेन व सर पर गहरी चोट के रिस्क को देखते हुए अब न्यूरोसर्जन की सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, क्योंकि इससे पहले मरीज को सिर व मस्तिष्क में चोट लगने पर उसे पालनपुर, मेहसाना व उदयपुर का रुख करना पड़ता था। लेकिन आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोसर्जन की सेवाएं प्रारंभ करने पर अब मरीजों का समय व धन की बचत तो होगी ही, साथ ही समीप होने के कारण जोखिम से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। इस बात की पूरी जानकारी ग्लोबल हॉस्पिटल समूह के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने पत्रकारों से बात करने के दौरान दी। इसके साथ ही डॉक्टर प्रताप मिड्ढा व अन्य चिकित्सकों ने यह उम्मीद जताई कि यहाँ के जरूरतमंद लोगों के उपचार की उचित व्यवस्था की जाएगी और व्यवस्था को और अच्छा व सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस दौरान हॉस्पिटल की उप निदेशिका डॉक्टर रोजा तुम्मा, सहायक प्रबंधन विशाल, ब्लड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा छोड़ो आलस बनो पारस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य न्यायमूर्ति पीसी संत ने अपने वक्तव्य का शुभारंभ गीता के श्लोक से किया तथा करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी और न्यायविद प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके पुष्पा ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर आलस्य का भाव पैदा होता है। जैसे अंधेरी रात होती है, 12 बज जाते हैं तो रात ढलने लगती है और एक दिन की शुरुआत की ओर हम बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो ये इशारा दे रही हैं कि अब ये कलयुग पूरा होने को है, एक कलयुगी रात ढलने को है और एक नया युग आने का समय आ चुका है। आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा ने कहा कि आज नहीं कर लेंगे, यह कमजोर संकल्पों की निशानी है। वहीं न्यायविद प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके लता और प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने विषय पर गहराई से बात की। आलस और अलबेलापन ये बहुत बड़ा विकार है, बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमें आज छोड़ना पड़ेगा। अगर हम उस जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। आलस से मनुष्य की कामयाबी को जंग लगा देता है और मनुष्य के अंदर की सारी अच्छाइयाँ, विशेषताएं, गुण, महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर देता है। आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।